हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई न्यूज़ के साथ आई हूँ मैं। तो आज न्यूज़ पढ़ते हुए हम इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको मेरे समझाए हुए स्ट्रक्चर समझ में आए। और यदि समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज जो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटा मसालेदार है। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, कॉप 17-year-old गर्ल स्टैप्ड टू डेथ बाय स्टॉल्कर इन एमपी, प्रूफ ऑन। तो इसे आप यहाँ से यहाँ तक देखें। कॉप्स मतलब पुलिस का क्या कहना है कि 17 साल की लड़की, यहाँ पे एक वॉज छूटा हुआ है, तो ये वॉज मिस है क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव में जा रहा है, पर क्योंकि ये हेडलाइन है तो हेडलाइन शॉर्टकट में दी जाती है, इसलिए इस वॉज को यहाँ पर नहीं लिखा गया है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलते हैं ये हेडलाइंस। तो लिखा हुआ नहीं है पर हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर वॉज है। वॉज क्यों है? क्योंकि 17-year-old गर्ल, सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है। एक लड़की सिंगल है, इसलिए सिंगल सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ होता है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर यूज़ करते। वॉज स्टैप्ड यहाँ पर वी की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव का फॉर्मूला ही होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो भी एक्स्ट्रा वर्ड और ऑब्जेक्ट होते हैं वो इसके आगे रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टू डेट मतलब जब तक वो मर नहीं गई, उसके मरने तक उसे चाकू मारा गया। स्टैप मीन्स चाकू मार के उसको हत्या कर देना। बाय करके यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो यहाँ पर भी इसका नाम नहीं लिखा है। स्टॉल्कर मीन्स शिकारी हो सकता है इसका मीनिंग, और जो दबे पांव पीछा करता है उसे भी हम स्टॉल्कर कहते हैं। तो बाय स्टॉल्कर इन प्रपोजिशन लगी है, तो इन बता रहा है कि ये घटना कहाँ की है, तो ये घटना एमपी की है। कॉमा लगा के अगली लाइन है प्रोवॉन मीन्स जांच जारी है। पैसिव का क्या मतलब होता है? जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। ये एक्शन इस सब्जेक्ट ने नहीं किया, ये यहाँ पर डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। इसने कुछ नहीं किया, इसके ऊपर किसी ने एक्शन किया है, और जिसने एक्शन किया है उसको हम बाय लगाकर दिखा सकते हैं। तो इन्होंने ये यहाँ पर यही किया है। तो अब हम मेन जो न्यूज़ है वहाँ चलते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं जो इस न्यूज़ से रिलेटेड है, और हम वन बाय वन हर स्ट्रक्चर्स पर बारीकी से वर्क करेंगे। तो जबलपुर की ये न्यूज़ है, हम वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक इसका फुल स्टॉप है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका फुल स्टॉप ये यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। A 17-year-old girl was allegedly stabbed to death by a 20-year-old stalker in Jabalpur city of Madhya Pradesh on Monday, police said। तो ये कई सेंटेंस रहते हैं जो जोड़ दिए जाते हैं प्रपोजिशन के थ्रू, या यहाँ पे ये कॉमा है इसके थ्रू एक सेंटेंस ये हो गया। तो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे बारीकी से। अगर हमें अपना फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है तो हम क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है इसकी फर्स्ट सेंटेंस की? ये वॉज। तो इस वॉज के पहले जो कुछ भी है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? अ 17-year-old गर्ल मतलब 17 साल की, इसमें इसकी एज भी इंक्लूड कर दी गई है। लड़की है जिसकी एज 17 साल है। वॉज एलिजेडली स्टैप्ड टू डेथ बाय अ 20-year-old स्टॉल्कर। ये इन प्रपोजिशन है जिससे पता चलेगा कहाँ की घटना? इन जबलपुर सिटी किससे कनेक्टेड है? तो ये ऑफ लगा के बताया गया है मध्य प्रदेश। और किस दिन ये घटना घटी है? तो यहाँ पर देखो ऑन प्रपोजिशन लगी है, ऑन मंडे। तो जब भी हम किसी दिन के बारे में बताते हैं इंग्लिश में तो हमें वहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। फिर कॉमा लगा के
लिखा है पुलिस सेड। ये ऐसा किसने कहा है? पुलिस ने कहा। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में जा रहा है ये सेंटेंस, पैसिव में जा रहा है, कैसे पता चलेगा? वॉज के बाद V3 है। पैसिव में अक्सर V3, पैसिव में V3 का ही यूज़ होता है। वर्ब की ये तो पता है कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। मुझे कहना है कि मुझे चाकू मारा गया, तो मैं आई उठाऊंगी, अपने लिए मैं आई उठाऊंगी। आई के साथ वॉज, आई वॉज स्टैब्ड, आई वॉज स्टैब्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि चाकू को मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को चाकू नहीं मारा, ये चाकू जो है मुझे किसी ने मारा है। और उसका यहाँ पर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, मतलब किसने मारा है ये यहाँ पर छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्या है, यहाँ पर दिया ही नहीं है। बस जो जिसको मारा गया है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताया जा रहा है। यदि मुझे उसके बारे में भी बताना है जिसने ये एक्शन परफॉर्म किया है, तो उसको मैं यहाँ पर बाय करके, बाय रामू, तो बाय रामू उसका नाम ऐसे मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, बाय अ किलर, बाय अ थीफ, तो उसका जिक्र भी मैं यहाँ पर ऐसे कर सकती हूँ। तो ये हो जाते हैं पैसिव में सेंटेंस। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो हम वॉज यूज़ करेंगे। पर यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिर हम वर यूज़ करेंगे। तो उसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ लोग हैं, उन्हें डांटा गया, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। तो दे पास्ट के किसी टाइम में किसी को डांटा गया है, इसलिए यहाँ पे वॉज वर्ड लग रहा है। यदि प्रेजेंट टाइम में हमें पैसिव में सेंटेंस बनाना है तो इज, एम, आर, 3 ऑप्शन है हमारे पास, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। दे वर स्कोल्डेड, दे वर स्कोल्डेड, स्कोल्डेड हो गया। उन्हें टीचर्स के थ्रू डांटा गया तो दे वर स्कोल्डेड बाय टीचर। तो इस तरीके से ये पैसिव के जो फॉर्मूले होते हैं, इस तरीके से पैसिव का यूज़ होता है। तो न्यूज़पेपर में तो पैसिव बहुत यूज़ होता है। मुझे पीटा गया, आई वॉज बीटन, उसे पीटा गया, ही वॉज बीटन। यहाँ पे ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, जो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसीलिए हम इसे रिसीवर कह रहे हैं। डूअर कौन है? रामू। रामू ने ये एक्शन परफॉर्म किया है, तो जो डूअर है वो पीछे चला जाएगा। बाय के बाद बाय लिखकर हम उसे दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिंदी मीनिंग निकल रहा है क्या, कि एक लड़की को, 17 साल की लड़की को मारा गया है। कथित तौर पर ऐसी जानकारी मिली है कि उसे चाकू से मारा गया है। स्टैब्ड मतलब किसी को चाकू से किसी के ऊपर अटैक करना। तो डैट जब तक वह मर नहीं गई। किसने मारा है? एक 20 साल के स्टॉलकर ने, जो कि स्टॉलकर ने कहाँ पर मारा है? इन जबलपुर सिटी। ये जबलपुर कहाँ पर है? ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जबलपुर सिटी मध्य प्रदेश में, इसलिए ऑफ करके इससे इसका कनेक्शन बता दिया गया है। कब मारा गया है? ऑन मंडे, ऐसा पुलिस ने कहा। पुलिस सेड, तो ये सब्जेक्ट हो गया पुलिस, ये दूसरा सब्जेक्ट है, कॉमा लगा के जोड़ दिया गया है। पुलिस, पुलिस प्लस V2, पुलिस ने ऐसा कहा। यहाँ से ये फुल स्टॉप तक जाएंगे हम। While a case has been registered under the new criminal laws, a search is on for the accused who is absconding, police added। तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा सेंटेंस है। हम पहले इस हेल्पिंग वर्ब को लेके चलते हैं। हैज़, हैज़ के साथ वीन लगा है, मतलब ये क्या हो रहा है? ये पैसिव में जा रहा है। ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है क्योंकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे इसके लिए। यहाँ पर वाइल भी दिया हुआ है, वाइल, तो वाइल का भी यूज़ समझेंगे हम। तो इतना देखते हैं। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड,
जब दो काम, दो एक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, एक ही टाइम पर परफॉर्म हो रहे हैं, तो उस जगह पर हम वाइल का यूज़ करते हैं। तो अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, जब ये केस रजिस्टर्ड कराया गया, किसने कराया ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। इम्पोर्टेंट किस चीज़ को दे रहे हैं, केस को। तो जब ये केस रजिस्टर्ड कराया गया अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉज, उसी समय अ सर्च इज़ ऑन, तो तलाश जारी हो गई फॉर द एक्यूज्ड, उस आरोपी के लिए। हु इज़ एब्सकॉन्डिंग, पुलिस एडिट। हु मीन्स हु, ये उसी व्यक्ति के लिए, इस आरोपी के लिए ही यूज़ किया जा रहा है जो कि फरार हो गया। तो पहले हम ये देख लेते हैं। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस V3, ये क्या होता है हमारा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी सब्जेक्ट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है और वो काम एकदम डन हो गया है, डन अवस्था में, तो हम प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंप्लीट है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हिंदी में मैंने खाना बना लिया है, तो खाना बनाने का मेरा काम पूरा हो गया है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव कुक्ड फूड। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आई हैव अपलोडेड वीडियो। पर मुझे यदि ये कहना है कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो क्या वीडियो ने खुद को अपलोड कर दिया है, नहीं, उसको किसी ने तो उसे अपलोड किया है ना। तो जहाँ पर हमें डूअर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, आई हैव अपलोडेड वीडियो, और दूसरा है मुझे कहना है कि वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। तो काम तो दोनों ही सूरत में कंप्लीटेड है, डन है, बताने के तरीके अलग हैं। वीडियो, अब हैज़ क्यों लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वीडियो की बात हो रही है तो मैं हैज़ लगाऊंगी। यदि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्लूरल हो, एक से ज़्यादा चीज़ों की या वस्तु की या किसी, मतलब सब्जेक्ट कुछ भी हो, वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम हैव यूज़ करेंगे। तो वीडियो हैज़ बीन, अब पैसे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीन लगा है, वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड। तो पैसिव का सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस दिखाने पर यहाँ पर ये एक बीन एक्स्ट्रा लगा है। तो ये यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। देखो अभी हम न्यूज़ देखते हैं, ये अ केस हैज़ बीन, जो केस की बात चल रही, केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, किसने रजिस्टर्ड कराया, उसका यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, कोई नाम नहीं है उसका, उसके बारे में नहीं बताया गया है या उसका नाम नहीं लिया गया है, रजिस्टर्ड कर दी गई है। ऑब्जेक्ट क्या है, अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉज, किसके अंतर्गत, जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये, उसके अंतर्गत, कॉमा अ सर्च इज़ ऑन फॉर द एक्यूज्ड, और जो सर्च ऑपरेशन होता है उसकी तलाश जारी हो गई है वाइल क्यों, क्योंकि दो एक्शन साथ में परफॉर्म हो रहे हैं। जब इस केस को रजिस्टर्ड कर लिया गया तभी एक सर्च ऑपरेशन उस एक्यूज्ड के लिए जारी कर दी गई। कौन एक्यूज्ड, हु इज़ एब्सकॉन्डिंग, जो फरार है। ये हु WH वाला, WH वर्ड में से हु नहीं है, ये हु मतलब जो की फीलिंग दे रहा है, तो ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो हु इज़ अब्सकॉन्डिंग पुलिस स्टेशन, जो कि अब्सकॉन्डिंग मीन्स फरार, जो कि फरार है, हु इज़ अब्सकॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये हो गया पूरा एक सेंटेंस, वन। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, ये अ सर्च ऑपरेशन इज ऑन फॉर द एक्यूज्ड, और थर्ड हो गया हु इज़ एब्सकॉन्डिंग, जो कि फरार है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग में जा रहा है,
पर कंजंक्शन यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा के दूसरा सेंटेंस ना बनाकर सिर्फ एक फुल स्टॉप दिया और हु लगा दिया, मतलब दोनों सेंटेंस को ऐसे जोड़ दिया गया है। हु इज़ एब्सकॉन्डिंग, जो कि फरार है, और ये फोर्थ कौन सा हो गया, पुलिस एडेड। फिर है अकॉर्डिंग टू सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश कुमार राठौर, द डिसीड हैड allegedly turned down a proposal by the accused and stopped talking to him a few days ago। तो ये फुल स्टॉप यहाँ पर मिला है। अब हम इसे एक एक सेंटेंस को तोड़ के समझते हैं क्या है इसकी मीनिंग। अकॉर्डिंग टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश कुमार राठौर, अब ये किसके मुताबिक है, ये जो सुपरिंटेंडेंट हैं, पुलिस अधीक्षक हैं राजेश कुमार, इनके अकॉर्डिंग, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, द डिसीड मतलब मृतक, मृतक किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो लड़की जो ख़त्म हो गई है, हैड प्लस V3, ये देखो ये V3, ऑलरेडली मीन्स कथित तौर पर ऐसा बयान आया है। टर्न डाउन मीन्स किसी का प्रपोजल, किसी ने प्रपोज किया तो उसको ठुकरा देना, मतलब हैड प्लस V3 किसको दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इस सेंटेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा समझने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना होगा। तो वो देखते हैं पहले हम। पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक चित्र। जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम में हैं, ठीक है, ये हो गया पास्ट, आने वाले टाइम को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। अभी बात किस चीज़ की हो रही है, पास्ट परफेक्ट की, तो फिर सिर्फ इसे हम देखते हैं। पास्ट में किसी ने कोई एक्शन, पास्ट के किसी टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट किया और पास्ट के ही किसी टाइम में उसको कंप्लीट भी कर लिया, मतलब एक एक्शन ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अभी हम कहाँ हैं, प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में हम उस पास्ट की किसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो कंप्लीट हो चुका था। ये समझ लो एक मालिक है, ठीक है, ये सुबह उठा और अपने तैयार हुआ, जो भी सुबह की जो मॉर्निंग एब्ल्यूशंस होते हैं वो सब परफॉर्म करके ये अपने ऑफिस चला गया। जब ये ऑफिस जाने को था, मतलब घर ही में था जब ये, तो इसका रूम गंदा पड़ा हुआ था, ठीक है, हर चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। ये ऑफिस चला गया। जब ये शाम को 6 बजे अपने कमरे में जब वापस लौटता है तो क्या होता है, इसका जो ये नौकर है रामू, इस रूम को साफ कर देता है, एकदम क्लीन कर देता है। तो अब ये दूसरे दिन या किसी और टाइम पर अपने किसी को अपने बारे में बता रहा है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरा रूम साफ कर दिया गया था, मेरा रूम, ये पैसे हो गया, मेरा रूम रामू ने साफ कर दिया था। ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या बोलेगा, रामू हैड क्लीन्ड माई रूम। तो पास्ट के ही किसी टाइम पे इसका कमरा गंदा था, जो पास्ट के ही किसी टाइम में क्लीन कर दिया गया। पास्ट टाइम में ही उसकी वाइफ ने उसके कपड़े धो दिए थे। माई वाइफ हैड क्यों, क्योंकि पास्ट की कंप्लीट एक्शन को बता रहा है वो। प्रेजेंट टाइम में वो हाल ही की किसी रिसेंटली किसी डन एक्शन के बारे में बता रहा है, तो वो हैज़ और हैव का यूज़ करेगा। सब्जेक्ट यदि उसका प्लूरल है तो वो हैव बोलेगा, और यदि सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है तो वो हैज़ बोलेगा। पर पास्ट के किसी टाइम को, किसी कंप्लीटेड एक्शन को बताना है तो वो हैड का यूज़ करेगा। माई वाइफ हैड वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड। माई वाइफ हैड वॉश्ड माई क्लोथ्स। तो बस इसका यूज़ ये है, पास्ट के किसी टाइम में कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है और वो कंप्लीट हो चुका है और आप प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में जिक्र कर रहे हो, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे।
फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो यहाँ पे क्या हुआ है ये देखो, अब समझ में आएगा कि यहाँ पे हेड क्यों लग रहा है और ये V3 क्यों लग रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि द डिसीड, मृतक, अब प्रेजेंट टाइम में तो ये मर चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि इसने इसका जो प्रपोजल है वो पास्ट के किसी टाइम में इसने प्रपोज किया होगा और इस लड़की ने उस प्रपोजल को स्पॉइंट कर दी होगी, ठुकरा दी होगी। डिसिड हैड ऑलरेडी टर्न डाउन अ प्रपोजल, तो इस लड़की ने प्रपोजल को ठुकरा दिया था। बाय लगा के उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिसने इसे प्रपोज किया था। तो वो कौन था? द एक्यूज्ड, आरोपी। ये वही आरोपी है जिसने चाकू से उस पर हमला किया और उसे मार दिया। तो द एक्यूज्ड, बाय द एक्यूज्ड। एंड, अब ये एंड क्या है? एंड के बाद ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, पर इसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? तो इसके साथ यही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वर्क करेगी। ये हो गया सब्जेक्ट डिसीड और हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस होगा। इस लड़की ने ही स्टॉप कर दी, किस चीज़ को स्टॉप कर दी? टॉकिंग, बात करना टू हिम, उस लड़के से बात करना बंद कर दी। अ फ्यू डेज एगो मतलब कुछ समय पहले। तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो टाइम को बता रहे हैं, टाइम एडजेक्टिव हैं कि कुछ दिन पहले उसने उस लड़के से बात करना बंद कर दी, उसका प्रपोजल ठुकरा दी। क्योंकि हम एक एक चीज़ को बड़ी ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है जिनको समझ में नहीं आता है कि भाई क्यों यहाँ पर हेड लग गया, क्यों यहाँ पे ऑलरेडी लग गया। ऑलरेडी मतलब कथित तौर पर। न्यूज़पेपर वाले कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं लेते हैं, वो एक ये वर्ड डाल देते हैं कि भैया ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये बयान आया है, ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है बार बार। अगला है द एक्यूज्ड वॉज अपसेट। अब यहाँ पे ये देखो, ये कॉमा लगा हुआ है, डबल कॉमा है ना। तो ये किसी ने बयान ऐसा दिया हुआ है। किसका बयान है? ये देखो, ये राठौर सेठ, जो ये राठौर हैं जिनका ऊपर भी जिक्र हुआ है, उन्होंने ही उन्हीं का ये बयान आया है। पर यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक ही समझते हैं। द एक्यूज्ड वॉज अपसेट। क्या हम थोड़ा सा स्टेट ऑफ बीइंग ये पास्ट वाले को समझ लें? चलो, यदि आपको समझना है तो देख लेना वीडियो, इसको नहीं तो स्किप कर देना। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस वॉज के साथ वर्ब भी होता है। यदि सब्जेक्ट हमारे प्लूरल कैटेगरी के हैं तो हम वर्ब यूज़ करते हैं। किस तरीके से वर्क करेगा? यदि मैं प्रेजेंट टाइम में अभी बता रही हूँ कि मेरी स्थिति कैसी है, मेरा हाल कैसा है, तो मैं कहूँगी कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यदि मैं दुखी हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम अरे क्या हो रहा है भाई? अरे हाँ, आई एम सैड। मुझे कहना है मेरी बहन मुंबई में है, तो क्या बोलूँगी? माई सिस्टर इज़ इन मुंबई, माई सिस्टर इज़ इन मुंबई। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगी। अब सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे इन मुंबई, ये लोकेशन बता रहा है कि मेरी सिस्टर कहाँ पर है? मुंबई में। तो स्टेट ऑफ बीइंग में हम अपने बारे में कुछ बताते हैं कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हम घर पर हैं, हम बाहर हैं, हम किचन में हैं। तो जब हमें इस तरीके की बातें, इस तरीके के सेंटेंस बनाने हैं तो हम स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ करते हैं। मुझे कहना है मैं घर में हूँ, आई एम एट होम। मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड। मैं बुरी हूँ, आई एम बैड। वह अच्छा है, ही इज़ गुड। तो इज़, एम, आर ये प्रेजेंट टाइम में लिंकिंग वर्ब है, जो लिंक कर रही है कि सब्जेक्ट कैसा है
और यही सेंटेंस हमें पास्ट में बताना है कि पास्ट के किसी समय में कौन कैसा था। मुझे कहना है कि मैं पहले दुबली थी, तो क्या बोलूँगी मैं? आई वॉज क्यों यूज़ कर रही हूँ कि आई के साथ वॉज यूज़ होता है। आई फर्स्ट पर्सन, इसके साथ वॉज वर्ब में से वॉज यूज़ होता है। वर्ब प्लूरल कैटेगरी के लिए होता है। तो आई वॉज स्लिम, ठीक है। आई वॉज नॉटी, सी वॉज नॉटी, वह नॉटी थी पास्ट के किसी टाइम में। सी वॉज हैप्पी, वह हैप्पी थी। कोई लड़की है तो शी, लड़का होता तो ही, लड़की की बात करेंगे। तो सी वॉज हैप्पी। कल को दिखाने के लिए हम यहाँ पे टाइम डाल देंगे, कल के लिए यस्टरडे। सी वॉज सैड यस्टरडे। तो ये पूरा हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे वर लगेगा यदि प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम कल दुखी थे, तो यू क्या हो गया? प्लूरल कैटेगरी का। तो कैसे हो जाएगा? यू। अब हम वॉज नहीं लगा सकते, अब हमें लगाना पड़ेगा वर। यू वर सैड यस्टरडे, कल तुम दुखी थे, ठीक है। यदि हमें इंटेरोगेटिव में सेंटेंस बनाने, किसी से क्वेश्चन करना है क्या कल वह दुखी थी, तो वॉज सी अपसेट, वॉज सी सैड यस्टरडे। तो ऐसे वर्क करते हैं ये सेंटेंस। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, जो वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है वो कैसा था? वो दुखी था। ऑन मंडे इवनिंग ही स्टैप्ड अ गर्ल एट अ लोकल मार्केट। मंडे की इवनिंग को ही स्टैप्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 आ रहा है। ही स्टैप्ड, ही क्यों लग रहा है? क्योंकि लड़के की बात हो रही है। उसने, एक स्टोरी चल रही है ना कि उसने लड़की को मार दिया, चाकू मार दिया एट अ लोकल मार्केट। कहाँ पर मारा? ये लोकेशन बताएगा। एट प्रपोजिशन कि एक लोकल मार्केट में उसने उस लड़की को चाकू मारा। द गर्ल वॉज, चलो अभी बस इतना ही देख लो। ओ गॉड, लाइट चली गई। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 ये वाला यूज़ हो रहा है स्ट्रक्चर। तो इसे देख लेते हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट टाइम का था, तो ये वाला देख लो कहाँ यूज़ होगा। अब जैसे कि अभी मैं घर पर हूँ, मुझे कहना है कि कल मैं मार्केट गई थी, तो पास्ट के बारे में ही बता रही हूँ। कल मैंने कोई एक्शन किया था, कैसे बोलूँगी? आई वेंट टू मार्केट। वेंट क्यों? क्योंकि ये मेरे उस एक्शन को बताएगा जो मैंने कल किया था परफॉर्म, और आज मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ। कल जो जो भी काम मैंने किया, पास्ट के किसी टाइम में मैंने जो जो भी काम किया, या आप आपने जो जो भी काम किया, तो वो आप पास्ट सिंपल टेंस में बता सकते हो। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। कल प्रिया मार्केट गई, तो प्रिया वेंट टू मार्केट। प्रिया नाम की लड़की है, कल वह मार्केट गई। कल की बात हो रही है, आज की नहीं। कल मैंने नए नए सामान खरीदे, तो आई परचेज्ड न्यू थिंग। कल हमने फुल्की खाई, तो कल हमने फुल्की खाई, कल के लिए यस्टरडे। वी एट सेकेंड फॉर्म, ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई, एट सेकेंड फॉर्म, ईट एट एटन, ईटिंग ईट्स। तो यहाँ पे V2 लगेगा। वी एट वाटर बॉल्स, ठीक है। तो पास्ट के किसी चीज को दिखाने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर वही हो रहा है, ये देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, कहाँ की बात है, हाँ, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्टेप्ड क्या होगी? V2। स्टेप द गर्ल,
अब ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे उसने चाकू मारा, तो द गर्ल, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। एट क्या है, एट लोकेशन को बताएगा। प्लेस एडजेक्टिव, जो किसी जगह के बारे में बताएं, तो कहाँ पर हुआ है ये हादसा, एट अ लोकल मार्केट, फुल स्टॉप। The girl was rushed to a private hospital and later referred to another facilities where doctors declared her dead, राठौर said। तो ये वाला भी सेंटेंस किस में जा रहा है, पैसे में। ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट वॉज और रस। रस मतलब किसी को जल्दी में कहीं पर लेके जाना, तो रस की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रश्ड। कहाँ पर ले जाने की बात हो रही है, टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ पर एंड के बाद दूसरा सेंटेंस ऐड हो गया है। लेटर मीन्स बाद में, रेफर्ड उसे बाद में रेफर्ड कर दिया गया, कहाँ, टू अनदर फैसिलिटीज़। तो उस लड़की की ही बात हो रही है, उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये यहाँ पर लड़की क्या है, इसे चाकू मार दिया है, तो ये तो घायल है, खुद तो जा नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है कोई तो इसे वहाँ पर लेके गया ना, इसलिए यहाँ पर पैसिव का यूज़ हो रहा है। द गर्ल, गर्ल यहाँ पर रिसीवर है, इसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो दैट गर्ल वॉज रश टू प्राइवेट हॉस्पिटल, लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, एंड लेटर रेफर्ड, और फिर बाद में उसे रेफर्ड कर दिया गया, टू अनदर फैसिलिटी वेयर, जहाँ पर वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ से ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड, जहाँ पर डॉक्टर्स ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, हर डेड, उसे मरा हुआ घोषित कर, मतलब डिक्लेयर कर दिया, राठौर सेड। इतना आया समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है ये वेयर का यूज़ करेंगे, तो ये वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा है, जिसके पहले एक सेंटेंस होगा और बाद में दूसरा सेंटेंस होगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो ये WH वाला नहीं है, ठीक है। द एक्यूज्ड यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल एज द गर्ल, ही एडेड, ये वाला स्ट्रक्चर। समझ लो ये एक लड़की है और इसकी पास्ट की किसी आदत को बताना है, आदतों को बताना है कि ये पहले क्या किया करती थी, तो हम यूज टू स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। कैसे, सी ये मूवी देखा करती थी, सी यूज टू वॉच मूवीज़। ये स्कूल जाया करती थी, सी यूज टू गो स्कूल। ये लड़की खाना बनाया करती थी, सी यूज टू कुक फूड। तो ये सब काम ये पास्ट में करती थी, अभी के बारे में नहीं बता रहे हैं, इसके पास्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो यही यूज टू स्ट्रक्चर इस न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है वो हम देखते हैं। द एक्यूज्ड यूज टू स्टडी इन द सेम स्कूल एज द गर्ल, तो इसका मतलब है इस लड़के की, जो आरोपी है, इसकी एक पास्ट की किसी एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। कौन सी एक्टिविटी, पढ़ाई से रिलेटेड है ना, पढ़ाई करने की। तो ये पढ़ाई करता था इन द सेम स्कूल एज द गर्ल, मतलब ये उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर वो लड़की पढ़ती थी। ही एडेड, तो ये पुलिस के बारे में कि पुलिस ने ये भी ऐड किया इसमें। वी हैव रजिस्टर्ड अ मर्डर केस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अ सर्च इज ऑन फॉर द एक्यूज्ड, ही सेड। तो ये भी देखो प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमें प्रेजेंट में कंप्लीटेड एक्शन दिखाना है। तो वी हैव रजिस्टर्ड, हमने रजिस्टर्ड कर लिए क्या, अ मर्डर केस, किसके अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, एंड
एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है, जिससे दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? अ सर्च इज़ ऑन, मतलब जांच जारी है। फॉर द अक्यूज, उस आरोपी के लिए जांच जारी है, ऐसा उन्होंने कहा।